हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। क्यूटीएम का अपना बहुत ही शानदार पेपर चल रहा है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम केवल 12 ही क्वेश्चन है, 14 नहीं है इसमें। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से ओआर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि ओआर के मॉडल्स बता दो। अब ओआर्स के मॉडल्स का मतलब यह है कि ओआर्स में जितने अपने टॉपिक्स हैं वो अपने सब मॉडल्स होते हैं। लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग अपना एक टॉपिक है। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर सिंप्लेक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही है, तो ऐसा नहीं है। देखो, सिंप्लेक्स उसका एक टाइप हो गया, मैट्रिक्स भी उसको एक सिचुएशन करते हैं, अपना अलजेब्रा से भी उसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे एलपीपी को प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स बोलते हैं, जिसके अंदर दो वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में अपन रिलेशन होता है और अपन उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। लाइक कॉस्ट प्रॉफिट के बीच में रिलेशन है, अपन उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। एक लीनियर प्रोग्रामिंग अपना मॉडल हो गया। इंटीगर प्रोग्रामिंग हो गया। इंटीगर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइप है, अपने कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन ओआर का सब टाइप होता है, ठीक है, जिसमें लोकेशन को आप नंबर सच लोकेशन की शेड्यूलिंग लाइक असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यहीं से निकली हुई है। नेक्स्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं सिक्वेंशियल डिसीजन को। जब अपन पर्ट सीपीएम के जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो लीनियर, इंटीजर, डायनेमिक। अब नेटवर्क मॉडल भी इसी के अंदर, पर्ट सीपीएम भी इसी के अंदर आता है, नेटवर्क मॉडल भी इसी के अंदर आता है। आगे बढ़ते क्विंग मॉडल। क्विंग मॉडल की थ्योरी और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक नहीं आया, 9 क्वेश्चन हो गए। क्विंग मॉडल याद रखना, लगभग मेरा दिल कह रहा है कल क्विंग मॉडल आना चाहिए, ठीक है। तो क्विंग मॉडल का एनालिसिस, अब सर इतने क्वेश्चन दे रहे हो तो क्विंग मॉडल का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट दिखा मेरे को नाम, इसका होना चाहिए आगे, जहां तक अगर नहीं है तो मैं 12वां क्वेश्चन में चेंज करवा दूंगा। क्विंग मॉडल होना चाहिए, होगा जहाँ तक मुझे याद है ना। इन्वेंट्री मॉडल्स वैसे तो फाइनलाइज मैं ही करता हूँ, तो सारी गलती मेरी माननी चाहिए। हाँ, इन्वेंट्री मॉडल के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर अपन ईओक्यू और उस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। गेम थ्योरी अपने इसमें है, सिमुलेशन का मॉडल है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी आते हैं। अब सर इतने सारे याद नहीं हो रहे ना ओआर के, कोई बात नहीं, अपन को असाइनमेंट प्रॉब्लम याद है, ट्रांसपोर्टेशन याद है ना, हंगेरियन मेथड वो असाइनमेंट मेथड का याद है, सिंप्लेक्स याद है, लीनियर प्रोग्रामिंग याद है। इसके अलावा नॉन लीनियर अपन याद कर लो, डायनेमिक याद कर लो, इंटीजर याद कर लो, क्विंग मॉडल अच्छे से याद कर लेना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विंग मॉडल की तो थ्योरी भी बार बार मैंने एग्जाम में देखी है, इंटरनल में आई भी होगी आपके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद। यानी इस क्वेश्चन के अंदर केवल जितने भी अपने टॉपिक्स हैं उन सब की डिटेल ही लिखनी है बस। वो हमारे ओआर के टाइप्स हैं या मॉडल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप मीन मोड मीडियन भी लिख दोगे, एनोवा टेस्टिंग भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। रिग्रेशन कोरिलेशन भी इसी में ही आएगा, क्योंकि वो भी स्टैटिकल टूल्स है, ठीक है। स्टैटिक्स छोटा है, ओआर बड़ा है, तो ओआर में ही स्टैटिक्स पूरा आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। जय हिंद।